हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 59 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। यहाँ लिखा गया है कि कंपनी ने फीड किए हैं 100 इक्विटी शेयर्स, है ना। इक्विटी लगाना जरूरी है। अब 100 रुपीज की फेस वैल्यू है ना। इनको इशू किया गया था 50% प्रीमियम पे। तो 100 का अगर आप 50% फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना होगा, देखिए 50 प्रीमियम ऑफ 50%, है ना, जो कि किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100, तो 50 रुपए का प्रीमियम है स्टूडेंट ये। ठीक है, तो 50 रुपीज का यहाँ पे प्रीमियम है और प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ होता है। अच्छा, बाकी देखिए आगे क्या बोलता है ये कि ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹30 वॉज नॉट रिसीव्ड, है ना। देखिए फर्स्ट कॉल जो है 30 रुपीज हमको नहीं मिली है ना। और फाइनल कॉल अभी मांगी नहीं गई है। देखिए स्टूडेंट 100 रुपए की फेस वैल्यू है, जिसमें से 30 रुपए जो है फर्स्ट कॉल है ना, और 20 रुपए जो है वो क्या है, 20 रुपए है फाइनल कॉल। तो टोटल हो गए 50। तो 50 अगर हम माइनस कर दे तो 50 हमारे पास बचता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए आगे, दीज शेयर वर subsequently reissued at ₹70 at 80 paid up। ओके, तो जर्नल एंट्रीज करनी है फोर फीचर और री इशू की। सो इस क्वेश्चन को कैसे करना है ना, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप देखिए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो फेस वैल्यू 100 रुपीज है, जिसमें से 20 रुपए जो है फाइनल कॉल के मांगे नहीं गए हैं। तो 80 रुपीज तो सबसे पहली बात है इसमें कॉल्ड अप है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 80 से, है ना। और दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रीमियम है वो 50% है, यानी कि 50 रुपए का है। सो स्टूडेंट आप जो है ध्यान से मेरी बात को सुन लें कि इस क्वेश्चन के अंदर अलॉटमेंट मनी मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा गया है कि फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ है, अलॉटमेंट की बात नहीं की गई है ना। तो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी मिल चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं 80 रुपीज अगर इसमें कॉल्ड अप है तो 30 रुपीज की इसमें फर्स्ट कॉल है ना। तो 30 रुपीज अगर आप माइनस कर देते हैं तो बच जाता है हमारे पास 50 रुपए। तो 50 रुपए जो है आपका इसमें अलॉटमेंट एप्लीकेशन इकट्ठा है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है वो अलॉटमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है कि अलॉटमेंट मनी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इसका मतलब ये है कि अलॉटमेंट मनी मिल चुका है। तो ये 50 रुपए यानी कि मिल चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो 50 रुपीज का प्रीमियम अगर इन केस मिल जाता है जो अलॉटमेंट के साथ है तो प्रीमियम डेबिट नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फोर फीचर में 50 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है। और मैंने ये भी बताया था कि प्रीमियम 4 फीट भी नहीं होता कभी। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 50 से आप क्या कर देंगे, फोर फीचर में एंट्री कर देंगे और 100 मल्टीप्लाई बाय 30 से फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 80 से। तो पहली एंट्री तो हो गई। उसके बाद बोला गया है कि जो शेयर है वो इशू किए गए हैं ₹70 पे, मतलब ये सारे के सारे शेयर ही, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 100 शेयर जो है वो फोरफिटेड है, तो 100 शेयर ही रीइशूड है। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको ये वाला बताया था, देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है ये इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, है ना। डायरेक्ट आप माइनस करके कैपिटल रिजर्व का आंसर निकाल लेंगे। तो 80 का जो है हमारे पास ये कितने पे, 70 पे इशू किया गया है। तो यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1000 रुपए का शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा, है ना, क्योंकि 80 रुपए का शेयर 70 में दिया गया है। ठीक है, और जो है यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 50 अगर आप करते हैं, है ना, तो आपके पास 5000 रुपीज आता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और 1000 रुपए का डिस्काउंट है, तो 4000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, है ना। तो यहाँ भी 4000 ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप खुद करें, है ना, अपने आप। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी किस तरीके से ये क्वेश्चन को किया करना है हमने। ठीक है, तो 59 है आपको होमवर्क में। ओके जी, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60। तो 60 ये होमवर्क में 60 में क्या बोला गया है कि जो जेड लिमिटेड है उसने फॉरफिट किए हैं 800 शेयर्स और 10 रुपीज की फेस वैल्यू है यहाँ पे।
इशू किए गए थे ये प्रीमियम पे, प्रीमियम ऑफ ₹10%। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर। ठीक है, ₹3 जो है वो नहीं दिए गए हैं और फाइनल कॉल मांगी नहीं गई है। तो देखिए ₹10 थे फेस वैल्यू, ₹2 मांगे नहीं गए हैं, तो ₹8 कॉल्ड अप मनी है, जिसमें से ₹3 हमको जो है वो ₹3 नहीं मिले हैं, तो हमको कितने मिले हैं? ₹5। ठीक है, प्रीमियम पे इशू किए गए हैं स्टूडेंट ये। ओके, तो यहाँ पे फिर से वही बात है कि फर्स्ट कॉल नहीं मिली है ना, तो प्रीमियम तो आएगा ही नहीं, पहली बात। प्रीमियम क्योंकि मिल चुका है ना, अलॉटमेंट की कोई बात नहीं बोली गई है उसमें से। अब बोला गया है कि 450 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है। अब देखिए फोरफिटेड हमारे पास अलग है और रीइश्यूड अलग है, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे अमाउंट किया गया है कि ये फुली पेड अप है, ठीक है, और 3500 पे इनको रीइश्यू किया गया है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा ये देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे। सो स्टूडेंट ऐसे जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए। पहली एंट्री यहाँ पे लिख देंगे, देखिए सो इक्विटी शेयर नहीं है ये, तो यहाँ लिखेंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हमारे पास है 800 मल्टीप्लाई बाय, इसमें जो कॉल्ड अप मनी है वो कितना है, मैंने अभी आपको बताया ₹2 मांगे नहीं गए हैं, फाइनल कॉल नॉट मेड, तो ₹8 कॉल्ड अप है। 8 6400। ठीक है, इसमें जो है वो अलॉटमेंट मनी मिल चुका है, क्योंकि इसमें साफ बोला गया है कि क्या नहीं मिला है हमको, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल तभी फोरफिट किया है, तो यहाँ पे प्रीमियम अब डेबिट नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है। तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो 800 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल जो है वो ₹3 की है, एक बार चेक कर लेते हैं, ₹3 की है। ठीक है, तो 2400 हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो फोर फीचर में कितने आएंगे? 800 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना, ये पैसा मिल चुका है ना। तो ₹8 कॉल्ड अप था, ₹3 नहीं मिले, तो ₹5 मिल गए हैं हमको। $4000। तो यहाँ हम लिख देंगे कि क्या, कि ये जो शेयर है हमने फोरफिट किए हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। उसके बाद अब नेक्स्ट एंट्री है। सो यहाँ इशू करेंगे, बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट, है ना। सो यहाँ मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये मेरे को दिया गया है कि ये 3500 पे रीइश्यू किए गए हैं। देखिए 3500 रीइश्यू, और 450 ये इक्विटी शेयर, इक्विटी लिखा है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इक्विटी वर्ड का यूज जो है वो करना पड़ेगा अब ना, मैंने ध्यान से देखा नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और इक्विटी शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, अच्छा जी, है ना। और यहाँ मैं लिखूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा पैसा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारे पास जो है वो फुली पेड अप लिखा गया है, मतलब ₹10 का शेयर 10 में दिया गया है, 450 जो है वो इशू किए गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 450 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। ठीक है, फुली पेड अप है क्योंकि, तो 4500 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों का हम जो है वो क्या कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। 3500 माइनस 4500 का, तो ₹1000 हम यहाँ पे लिख देंगे। ये ₹1000 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट होगा, है ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू है ये। ओके जी, है ना। ठीक है,
4500 जो है वो पेड अप था, इतना मतलब एज अ फुली पेड अप था, और जो है 3500 जो है इशू किया गया है इस अमाउंट पे। सो आई होप आपको जो है वो इतना मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ऐसे डिफरेंस लेके डिस्काउंट को निकाला जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है ना, बहुत बहुत जरूरी है। ओके जी, ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, तो यहाँ लिख देंगे कि बीइंग 450 शेयर्स रीइशूड at rupees 70 as 80 paid up। सॉरी, कितना है ये, फुली पेड अप, सॉरी फुली पेड अप, 80 नहीं है ना, गलत बोल दिया मैंने। रीइशू किया गया है यहाँ पे एज फुली पेड अप, है ना, एज फुली पेड अप फॉर रुपीज 3500। अब ठीक है ना, ऐसी नरेशन इस क्वेश्चन में आएगी। तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये क्वेश्चन, मैं भी आपको बोल देता हूँ। ठीक है, उसके नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो कैपिटल रिजर्व की होगी। एंट्री वही होगी, देखिए क्या, कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। अच्छा जी, तो एक वर्किंग नोट बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। बिना वर्किंग नोट के क्वेश्चन नहीं होगा ये। तो देखिए, जो वर्किंग नोट है, और ये फॉर्मूला इसमें पुट होगा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो 800 शेयर्स जो है वो फोरफिटेड हैं, 800, है ना। बट हमने रीइशू कितने किए हैं, 450, है ना। ये 800 जो है फोरफिट है, 450 रीइशू है यहाँ पे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, जब फोरफिटेड और रीइशूड बराबर नहीं होते तो ये फार्मूला लगता है ना। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो देखिए, टोटल अमाउंट फोरफिटेड है 4000। ओके, 4000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड 800, रीइशूड किए कितने गए हैं, मल्टीप्लाई बाय 450। अच्छा, डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है यहाँ हमारे पास 1000 का, है ना। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में यहाँ पे मैंने 1000 डेबिट किया है, ठीक है। तो 1000 यहाँ पे आ गया ये। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सो 4000 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 450 माइनस 1000, तो 1250 रुपए। सो ये जो 1250 रुपए है ये ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो आंसर देखिए, ये भी कैपिटल रिजर्व का 1250 ही आंसर है ना। तो 1250, 1250। सो आई होप आपको जो है क्वेश्चन अंडरस्टूड हो गया होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है 60, है ना। और ये वर्किंग नोट इसका मैंने आपको बता दिया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक लाइन और आती है कि जो मैंने आपको बताया कि जो बैलेंस होगा वो किस तरीके से मतलब ट्रांसफर किया जाएगा, है ना। तो अगर ये आपने कैलकुलेट करना हो, ये आपकी मर्जी है ना। फिलहाल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है कि जो रिमेनिंग शेयर हैं उनके ऊपर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो रिमेनिंग शेयर हैं वो कितने बच जाएंगे। देखिए, 800 टोटल फोरफिटेड थे, 450 रीइशू किए गए, तो 350, है ना। तो 350 शेयर का रिमेनिंग जो, वो कैसे आएगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 800 माइनस 450। ओके, सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल, ये तो पिछले क्वेश्चन का है। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 350 हमारे पास रिमेनिंग है, और हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है, 5 से। तो 5 रुपीज के हिसाब से, है ना, इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना हो जाता है, 1750। तो 1750 रुपए, ठीक है।
ओके, तो ये जो अमाउंट है इसको हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस है शेयर फॉरफीचर अकाउंट का, इसको हम शो करेंगे शेयर कैपिटल में और ऐड करेंगे सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर, है ना। तो 1750 को, ओके, तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। तो इसमें डिस्काउंट भी था 1000 का, वो भी माइनस किया मैंने, है ना। ये बाकी का थर्ड और फोर्थ वर्किंग नोट ये आपकी मर्जी है इस क्वेश्चन में बनाना, ऐसे पूछा नहीं गया है। सेकंड वर्किंग नोट तक ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन, और इसमें 3 जर्नल एंट्रीज आएंगी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है ना, 2-2 पार्ट आ सकते हैं, है ना। फोर फीचर के 2-2 क्वेश्चन आ सकते हैं 6 नंबर के, या फिर 3 नंबर का अलग से एक ही आ सकता है। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो को बार बार देखें, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। थैंक यू।